नमस्ते मित्रों, इस पवित्र और प्रेरणादायक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी इस प्रेरक संदेश को सुन रहा है, उनका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भर जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के अमर उपदेशों की यह यात्रा, जो भगवत गीता में हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक कला है और इसे जीने का तरीका हमें स्वयं सीखना पड़ता है। रिश्तों को संजोने के लिए हमें क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। किसी से इतना ही नाराज हो कि उन्हें आपकी कमी महसूस हो, लेकिन इतना नहीं कि वे आपके बिना जीना सीख लें। सच्चा रिश्ता दिल से बनता है, शब्दों से नहीं। नाराजगी को शब्दों तक सीमित रखें, मन में न लाएं। रिश्तों को इस तरह पोषित करें कि वे हवा की तरह आपके साथ बहें, हल्के और स्वच्छंद। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। पूर्णता की तलाश में आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने में है। अहंकार में आकर रिश्ते तोड़ने से बेहतर है माफी मांगकर उन्हें जोड़ना। रिश्ते और कांच में बस इतना अंतर है कि कांच गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। जीवन में गलतियों से सीखें, लेकिन पुरानी गलतियों को दोहराएं नहीं। समय और भाग्य पर घमंड न करें, क्योंकि जिसका आज बुरा वक्त है उसकी भी सुबह आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संस्कार को शिक्षा से पहले, व्यवहार को व्यापार से पहले और माता पिता को भगवान से पहले महत्व दें। ऐसा करने से जीवन की राह आसान हो जाती है। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम और विश्वास से बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। जीवन की इस महाभारत में आपको स्वयं ही अर्जुन और स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ता है। अपने मन का सारथी बनकर हर चुनौती का सामना करें। मौन रहना अच्छा है, लेकिन जब अन्याय हो तो उसका विरोध करना जरूरी है। इतिहास गवाह है कि कई समस्याएं इसलिए बढ़ीं क्योंकि लोग समय पर बोल नहीं पाए। सच बोलना एक सर्जरी की तरह है। थोड़ा दर्द देता है, लेकिन राहत भी। झूठ एक दर्द निवारक गोली की तरह है, जो तात्कालिक सुकून देता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ते हैं। चुगली और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। इसलिए विश्वास पर आधारित रिश्ते बनाएं, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है। कुदरत हमें मुश्किलों में इसलिए डालती है ताकि हम उन लोगों को पहचान सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। प्रेम केवल ईश्वर और अपने कर्म से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा समय या सम्मान देने से लोग आपकी कीमत कम समझने लगते हैं। इसलिए अपनी गरिमा बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छे कर्म ही जीवन का आधार है। बुरे कर्म का फल आपको ढूंढ ही लेता है, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक सत्य है जिसे स्वीकार कर हमें आज में जीना चाहिए। ज्ञान ही वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में साथ देती है। जीवन में सुख दुख मौसम की तरह आते जाते हैं। धर्म, धैर्य और साहस से ही सफलता मिलती है। कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। सच्ची संपत्ति है हंसता हुआ मन और निर्मल स्वभाव। आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जिनका मन दुखी है, जिनके दिल में उदासी, निराशा या भटकाव का भाव है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपके भीतर सांस है, तब तक आपके पास नई शुरुआत करने की शक्ति है। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हर दुखी मन को शांति, साहस और आनंद प्रदान करें। तो चलिए श्री कृष्ण के अमर उपदेशों की रोशनी में हम अपने दुखों को दूर करने और जीवन को नई दिशा देने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला दुख। जीवन का एक शिक्षक। जीवन में सुख और दुख दो ऐसे पहलू हैं जो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख स्थायी नहीं है। जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात अपने समय पर आते जाते हैं, वैसे ही दुख भी जीवन का एक पड़ाव है। लेकिन यह पड़ाव कोई सजा नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। जब आपका मन उदास हो तो रुकें और खुद से पूछें, यह दुख मुझे क्या सिखाने आया है? शायद यह आपको बताने आया है कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं। शायद यह आपको वेक्टेरियन चाहता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और मजबूत बने। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी में असफलता का सामना कर रहे हैं, तो यह दुख आपको यह सिखा सकता है कि आपको नई स्किल्स सीखने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है वही जीवन की असली जंग जीत सकता है। व्यावहारिक सलाह, अपने दुख को एक डायरी में लिखें। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे रोज 10 मिनट ध्यान करना या एक नई किताब पढ़ना। अपने दुख को स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूबने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। दूसरा कर्म, दुखी मन का सबसे बड़ा मित्र। जब मन दुखी होता है तो हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में खो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। दुखी मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना। जब आप अपने काम में पूरी निष्ठा से जुटते हैं तो आपका मन नकारात्मक विचारों से हटकर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन रिश्तों में तनाव की वजह से परेशान है तो अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें। अगर आपका दुख नौकरी या पढ़ाई से जुड़ा है तो छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे एक नया कोर्स शुरू करना या अपने बॉस से सकारात्मक चर्चा करना। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। रमेश एक छोटे गांव का युवक था जो अपनी नौकरी खोने के बाद गहरे दुख में था। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने गीता पढ़ी और श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझा कि कर्म ही सब कुछ है। उसने फैसला किया कि वह चिंता छोड़कर कुछ नया सीखेगा। उसने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और धीरे धीरे एक नई स्किल में माहिर हो गया। आज वह एक सफल फ्रीलांसर है। उसका दुख उसका शिक्षक बना, जिसने उसे नई राह दिखाई। व्यावहारिक सलाह, हर दिन एक छोटा सा काम करें, जैसे अपने कमरे को व्यवस्थित करना या एक नई रेसिपी आजमाना। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। कर्म को भगवान को समर्पित करें, जैसे कि अपने काम को पूजा समझकर करें। तीसरा, मन का नियंत्रण। शांति की कुंजी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वायु की तरह चंचल है। यह कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण है अनियंत्रित विचार। जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन बार बार नकारात्मक विचारों की ओर भागता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। मन को शांत करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और भक्ति का सहारा लें। सुबह 10 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और जय श्री कृष्ण का जाप करें। यह आपके मन को स्थिर करेगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दुख को कम करेगा। व्यावहारिक सलाह, रोज सुबह 5 मिनट ध्यान करें। नकारात्मक विचारों को लिखें और उनके सकारात्मक विकल्प सोचें। भगवान का नाम जपें, जैसे हरे कृष्ण हरे राम। 4, विश्वास। दुख का सबसे बड़ा हथियार दुखी मन का सबसे बड़ा दुश्मन है अविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें, आप में अनंत संभावनाएं हैं। दूसरा, अपने प्रियजनों पर विश्वास करें। अगर रिश्तों में गलतफहमियां हैं तो खुलकर बात करें। तीसरा, भगवान पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे शरण में आता है मैं उसका हर दुख हर लेता हूं। जब आप भगवान को अपना हमसफर मान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको नहीं डिगा सकता। एक छोटी कहानी। सीमा एक ऐसी लड़की थी जिसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं होगी, लेकिन एक दिन उसने गीता में पढ़ा कि विश्वास ही सब कुछ बदल सकता है। उसने अपने डर को छोड़कर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसने भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखा और मेहनत की। आज वह एक सफल उद्यमी है। उसका विश्वास उसकी ताकत बना। व्यावहारिक सलाह, हर दिन खुद को याद दिलाए कि आप पर्याप्त हैं। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें। रोज रात को भगवान से प्रार्थना करें। 5, रिश्ते। दुख का मरहम। दुख का एक बड़ा कारण रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा रिश्ता प्रेम, विश्वास और क्षमा पर टिका होता है। अगर कोई आपसे गलती करता है तो उसे माफ करने का साहस दिखाएं। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही रिश्तों को जोड़ते हैं। गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए हमेशा स्पष्ट और सच्ची बात करें। अपने प्रियजनों को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर दुख को कम कर देती है। व्यावहारिक सलाह, अपने परिवार के साथ हर हफ्ते समय बिताएं। गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं। छोटी छोटी बातों पर प्रेम दिखाएं, जैसे किसी के लिए चाय बनाना। छठा, सत्य।
शांति का रास्ता दुखी मन को शांति तभी मिलती है जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन स्थायी राहत देता है। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो सच का सामना करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में असफलता से डरते हैं तो अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। झूठ या बहाने बनाना आपको तात्कालिक सुकून दे सकता है, लेकिन यह आपके दुख को और बढ़ाएगा। व्यावहारिक सलाह, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सच बोलने का अभ्यास करें, भले ही वह कठिन हो। सत्य को अपनाकर आत्मविश्वास बढ़ाएं। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध दुखी मन का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें, कुछ देर शांत रहें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो गुस्सा करने के बजाय शांति से अपनी बात रखें। व्यावहारिक सलाह, क्रोध आने पर 10 तक गिनें, शांत रहने के लिए ध्यान करें, दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 8, दूसरों का भला करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों का भला करता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। जब आपका मन दुखी हो तो दूसरों की मदद करें, किसी गरीब को भोजन दें, किसी दोस्त की बात सुने या किसी अनजान की मुस्कान का कारण बने। ये छोटे छोटे कार्य आपके मन को हल्का करेंगे। व्यावहारिक सलाह, हर हफ्ते किसी की मदद करें, किसी को प्रेरित करने वाला संदेश भेजें, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। 9वीं, मृत्यु और जीवन का सत्य, दुख का एक कारण खोने का डर भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। इसलिए खोने के डर को छोड़ दें। जो आज आपके पास है वह कल किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार कर आज में जी। व्यावहारिक सलाह, हर दिन को नई शुरुआत समझें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, भविष्य की चिंता छोड़ें। 10, आभार और प्रार्थना। अंत में अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आभार रखने वाला मन शांत रहता है। हर रात 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें, उनकी शरण में जाएं। व्यावहारिक सलाह, आभार डायरी बनाएं, रोज रात को प्रार्थना करें, छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। मित्रों, दुखी मन को शांत करने का मंत्र है कर्म, विश्वास और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे याद करता है मैं उसके साथ हूं। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाएं। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और इस संदेश को साझा करें। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री